हर साल की तरह इस साल भी जोश और उमंग के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। देश की सैन्य शक्ति, एकता और अखंडता की झलक देश के कोने कोने में देखने को मिली। लेकिन इस बार का राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस कई मायनों में खास रहा, क्योंकि इस साल के गणतंत्र दिवस के जश्न में अमृत महोत्सव का अनूठा संगम देखने को मिला। गणतंत्र दिवस नए बदलावों के साथ मनाया गया। पहाड़ से मैदान तक देशवासियों का जोश हाई नजर आया। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में परेड में भारत के शौर्य और संस्कृति की झलक दिखी। भारत की तीनों सेनाओं और सुरक्षा बलों की टुकड़ियों ने और आधुनिक हथियारों के प्रदर्शन ने देश का गौरव बढ़ाया। इस दौरान नारी शक्ति की भी झलक देखने को मिली। भारतीय वायुसेना के 75 विमानों ने भी फ्लाई पास्ट किया। इस फ्लाई पास्ट में राफेल, सुखोई, जगुआर, MI-17, सारंग, अपाचे और डकोटा जैसे पुराने और वर्तमान आधुनिक विमानों ने अपने करतब दिखाए। उधर राज्यों की झांकियों में भारत की गौरवपूर्ण विविधता नजर आई। वहीं प्रदेश में भी धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। इंदौर में सीएम शिवराज ने ध्वजारोहण किया, तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने छिंदवाड़ा में ध्वजारोहण किया। इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह महोत्सव और गणतंत्र दिवस का आज अद्भुत और अविस्मरणीय संगम है। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये अमृत महोत्सव और गणतंत्र दिवस का आज अद्भुत और अविस्मरणीय संगम है। अभी 23 जनवरी को ही हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन मनाया है और गणतंत्र दिवस अब 23 जनवरी नेताजी के जन्मदिन से 26 तक मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस का पर्व। इस देश को आजादी अंग्रेजों ने कोई चांदी की तस्तरी में रख के भेंट नहीं की थी। एक तरफ पूज्य बापू जी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन चला था, तो दूसरी तरफ क्रांतिकारियों ने अपने रक्त की अंतिम बूंद से भारत माता की पवित्र माटी को रंगा था। उनके त्याग, तपस्या और बलिदान से देश स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था। आज का दिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में शीश नवाने का दिन है, जिन्होंने भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद को अपनी प्रखर प्रतिभा से अभिषेचित किया है और आत्मनिर्भर बनाने का जिला टीम मध्य प्रदेश ने उठाया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप के 4 स्तंभ हो, भौतिक अनुसंधान, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के लक्ष्यों को समय सीमा में प्राप्त करने के लिए टीम मध्य प्रदेश विषम मोड में काम कर रही है। तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यालय में झंडा वंदन किया, लेकिन गणतंत्र दिवस पर भी कांग्रेस सियासत करती नजर आई। कमलनाथ ने कहा कि बाबा साहेब ने जो संविधान देश को दिया, उसका कितना दुरुपयोग हो रहा है, इस पर आत्मचिंतन करने की जरूरत है। आज का दिन एक ऐसा दिन भी है जहां हमें आत्मचिंतन करना है कि हमारा प्रदेश और हमारा देश कहां घसीटा जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान हमारे देश को दिया, ये संविधान क्या कितना आज दुरुपयोग हो रहा है। आत्मचिंतन हमें करना है कि हमारे देश के लिए भविष्य में जो हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानियों का स्वप्न था वह पूरा होए और फिर से हमारा देश उसी पटरी पर चले जो हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानियों की भावनाएं थी, जो उनका सपना था। आजादी के बाद से अब तक देश में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं।
सड़क, पानी, शिक्षा और अस्पताल से लेकर कई चीजें बदली और जिस पर हम पीछे हैं उस पर भी तेजी से काम हो रहा है। लेकिन अभी बड़ा सवाल है कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों में सबसे पहला कर्तव्य है संविधान के अनुदेशों का पालन करना। अब अगर संविधान के बारे में ही पता नहीं है तो उसका अनुपालन कैसे होगा? इसलिए चाहे कोई किसी भी स्ट्रीम की पढ़ाई करे, सबके लिए संविधान की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार। अमृत महोत्सव का गणतंत्र IND एजेंडा अमृत महोत्सव का गणतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। सर्वप्रथम आप समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हमारे संविधान को लागू हुए 73 साल हो गए हैं और देश आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। बड़ा अद्भुत संयोग है। IND एजेंडा के पहलुओं पर हम विस्तृत नजर डालेंगे। उसके पहले एक नजर हम एजेंडा पॉइंट्स पर डालते हैं। कितना बदला भारत गणराज्य? क्या समाज को गणतंत्र के असली मायने जानने की जरूरत? क्या स्तरहीन राजनीति ने कमजोर किया गणतंत्र? कितना साकार हुआ आत्मनिर्भर भारत का सपना? नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ पुनः आप सबका चर्चा में स्वागत है। देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और हम विश्व के एक ऐसे अनोखे लोकतंत्र हैं जो अनेकता में एकता का समावेश रखते हैं। इस देश ने धर्म दिया, दर्शन दिया, एकात्म मानववाद का विचार दिया, सत्य अहिंसा का विचार दिया और विश्व को नैतिकता का पाठ पढ़ाया। हम निश्चित रूप से विश्व में अपनी अनोखी संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, एक अलग स्थान रखते हैं। लेकिन जिस प्रकार से देश ने आज़ादी पाई, देश ने अपना संविधान हासिल किया, अपना गणतंत्र बनाया और जब जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी कि इस देश का हर जन, हर गण और हर मन देश की संविधान की भावना के अनुरूप काम करे, तो निश्चित रूप से हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं कोई कसर लगता है कि छूटी है, कोई कमी रही है। अधिकार और कर्तव्यों के मामले में हम कहीं ना कहीं पीछे रहे हैं और हमारे समकक्षी जो देश आज़ाद हुए, अगर हम उनके विकास को देखें, उनके स्थायित्व को देखें, उनके सफलता को देखें, तो वो हमसे बेहतर स्थिति में है। तो निश्चित रूप से एक गंभीर आकलन करने की ज़रूरत है, एक आत्मचिंतन और आत्म मंथन करने की ज़रूरत है। तभी हम आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है उसको फलीभूत कर पाएंगे, उसको साकार कर पाएंगे। तो इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के ख्यात प्रवक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। आनंद तारण जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी भी आज हमारे पैनल में जुड़े हुए हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीधा सवाल पंकज जी मैं आपसे करता हूं कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, 75वां वर्ष है, अमृत महोत्सव नाम दिया है। और इस अमृत महोत्सव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन तमाम गुमनाम वीर शहीदों को, रणबांकुरों को याद कर रही है, रेखांकित कर रही है, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी आहुति दी, अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो एक तरफ कांग्रेस है जो ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर रही है।
आजादी का अमृत महोत्सव में ये विश्वमन भी हो रहा है। वस्तुतः आपसे जानना चाहूंगा, है क्या? पंकज जी। नवीन जी, मैं कृता आपका सवाल दोहराएंगे, फोन डिस्कनेक्ट होगा तो एक बार माफी। जी जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है और तमाम वीर शहीदों को, रणबांकुरों को इस समय याद किया जा रहा है, उनको रेखांकित किया जा रहा है, जिनको निश्चित रूप से वह स्थान नहीं मिला या जो कहीं ना कहीं गुमनामी के अंधेरे में थे, उनको रेखांकित किया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इतिहास को खंडित करने का काम कर रही है और संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर रही है। तो अमृत महोत्सव में ये विश्वमन भी हो रहा है। आपके ऊपर ये आरोप है, आप जहां आजादी का अमृत महोत्सव मनाकर ट्रेन्स में, फ्लाइट्स में इस टाइप के अनाउंसमेंट हो रहे हैं कि आज फला व्यक्ति का जन्म है, इन्होंने देश की आज़ादी में इस प्रकार का योगदान दिया, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। लेकिन आपके ऊपर यह भी आरोप है कि आप देश की संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए नवीन जी, जब अमृत का मंथन हुआ तो उसमें समुद्र मंथन हुआ, या यूं कहें समुद्र मंथन हुआ तो अमृत भी निकला और विश्व भी निकला। तो जब भी अब इतिहास का मंथन हो रहा है तो जो इतिहास के अमृत से जो नक्षत्र, जवाहरात और ऐसे वो लोग जो देदीप्यमान नक्षत्र थे भारत की निर्माण के, भारत की आजादी के, वो चमक कर सामने आ रहे हैं। और जो अमृत है वो देश की जनता के बीच है, और जो विष है वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी लोग एकत्रित कर रहे हैं और वही वो वितरित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो प्रेम सदने की बात करती है, त्याग, तपस्या, दया, करुणा की बात करती है। हम तो ये जानना चाहते हैं देश से कि जिनका 60-65 साल देश में शासन रहा और जिनको इतिहास लिखने का अवसर आया, तो क्या देश की आजादी में सिर्फ नेहरू जी के अंश और वंश का योगदान था या फिरोज गांधी के परिवार का योगदान था? किसका योगदान था? क्योंकि महात्मा गांधी जी से इस कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये गांधी परिवार का महात्मा गांधी जी से कोई लेना देना नहीं है। गांधी से गांधी हो गए और फिर वो गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार का प्रचलन चला दिया। मैं एक उदाहरण आपके सामने शेयर करूंगा। दो ऐसे हमारे भारत के गौरव जिनको भारत रत्न मिला, लाल बहादुर शास्त्री जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी 125वीं जन्म जयंती थी। लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती आप देखिए, देवियों के 2 अक्टूबर को गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साथ। जवाहरलाल नेहरू जी 1955 में देश के प्रधानमंत्री, भारत रत्न हो जाते हैं। इंदिरा गांधी जी 1971 में देश की प्रधानमंत्री, भारत रत्न हो जाती हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में जब ताशकंद समझौते के बाद उनकी संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु होती है, तब मरणोपरांत भारत रत्न मिलता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका भारत की आजादी में योगदान क्लेमेंट एटली, जो 1947 में के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे सेकंड वर्ल्ड वॉर का, उन्होंने स्वीकारा कि गांधी जी के प्रयास तो थे पर हमने सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के कारण भारत को आजादी दी है, उनको भारत रत्न मिलता 1992 में। और देता कौन है? नरसिम्हा राव जी की सरकार, जिसको कांग्रेस अपने नेता के तौर पर, जिनको कांग्रेस अपने नेता के तौर पर स्वीकार नहीं करती। लगभग 35 साल तक इंदिरा गांधी और नेहरू जी का देश पर शासन रहा नवीन जी, इतिहास है ये। और उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न के लायक नहीं समझा और कितना विरोध किया सुभाष चंद्र बोस जी का सबके सामने है। और उसके बाद भी आजाद हिंद फौज की एक ब्रिगेड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेहरू ब्रिगेड रखते हैं। महिला सशक्तिकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में चालू कर दिया था। रानी झांसी की लक्ष्मीबाई नाम से ब्रिगेड बनाई, लक्ष्मी सहगल उसकी प्रमुख थी। तो ये सब चीजें आना चाहिए सामने नवीन जी। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। कांग्रेस नेहरू वंश की बात करती है, कुछ दिखता ही नहीं इसके अलावा इनको। आनंद जी, आप जहां भारतीय जनता पार्टी पर आजादी के अमृत महोत्सव के स्वर्णिम युग में संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि देश की आजादी में कई महत्वपूर्ण योगदान को, कई महत्वपूर्ण आहुतियों को कांग्रेस ने सही स्थान नहीं दिया, उनके साथ न्याय नहीं किया, पक्षपात किया। नबीन जी, भाई जिन 4 लोगों की इन्होंने बात की, उनको कांग्रेस की सरकार नहीं दिया ना। अगर कमलनाथ जी ने कोई आरोप लगाया है तो विपक्ष का काम है तो सरकार को आईना दिखाना। अगर सरकार को आईना दिखाया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है?
और जो हमारे सम्मानीय प्रवक्ता आज भारतीय जनता पार्टी की पैरवी कर रहे हैं, इनका तो पूरा जीवन कांग्रेस में निकला है, कभी इन्होंने उसमें विरोध की बात नहीं करी। ये तो बहुत बड़े विचारक हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, तो ये पहले अपने आप को देखें कि आज ये कहाँ खड़े हैं और किस तरह की बातें कर रहे हैं। भाई, जो गांधी नेहरू परिवार का योगदान है, दो लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी है, चाहे जवाहरलाल, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, उन्होंने इस देश की एकता अखंडता के लिए इस देश की बलिवेदी पर अपने आप को कुर्बान कर दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का कोई नेता है? किस तरह की बातें करते हैं ये लोग? ये अगर वहां पहुंच गए तो ये भारतीय जनता पार्टी की बातें करने लगे। भाई, इन्हें सोचने चाहिए, विचारने चाहिए कि भाई जिस पार्टी में आप रहे हैं और आपका पूरा जीवन कांग्रेस में निकला है, तो आप ये तो सोचें कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपने पूरा जीवन कांग्रेस में निकाला है। और कांग्रेस के जिन नेताओं की अपन बात कर रहे हैं, जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का कोई फ्रीडम फाइटर रहा है जिसकी हम बात कर सकें? क्योंकि सुरेश जी, आज प्रतिक्रिया संक्षिप्त रहेंगी, या तो पैनल में लोग ज्यादा हैं, मुद्दा महत्वपूर्ण है। सुनिए, अरे जब आपने अगर पंकज को टाइम दिया है तो कांग्रेस को भी उतना ही टाइम देंगे। अगर कांग्रेस ने आजादी में अपने बलिदानियों को कुर्बान किया है, तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि भाई किन लोगों की उनने इस देश की आजादी में बलिवेदी पर कुर्बान किया। इन्होंने तो और बढ़िया काम यह किया कि जो महात्मा गांधी जिनको पैर पड़ रहे हैं और उनको गोली मार रहे हैं, तो इस तरह के लोगों को ये चरण चुंबन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, उनकी मूर्ति लगा रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं, और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो निश्चित रूप से, और दूसरा एक और मैं आरोप लगाना चाहता हूं, कमलनाथ जी ने जो बोला उसमें 2 शब्द और जोड़ना चाहता हूं कि जो रत्न जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को दिए थे उनको बेचने का काम कर रही है ये सरकार। तो किस तरह से हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं? तो ये क्या पैसों और अमृत का सब भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जा रहा है? किस तरह की प्रतिक्रिया ले लेता हूं सुरेश जी। देश भीषण संकट में, आज देश भीषण संकट में है। प्रतिक्रिया ले लेता हूं सर, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आत्मनिर्भर भारत का मंथन चल रहा है, और इस चिंतन मंथन में जहां देश ये कह रहा है कि इस अमृत महोत्सव में कुछ अमृत कलश से इस प्रकार के नाम भी निकल के आ रहे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि समुचित स्थान नहीं मिला, पक्षपात किया गया, वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि संवैधानिक संस्थाओं के साथ छेड़खानी हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण समय है और निश्चित रूप से चर्चा भी इस पर होनी ही चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए नवीन जी, सबसे पहली बात यह है कि जब भी सत्ता में कोई भी रहा है जी, और संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने के आरोप उस पर लगे ही हैं। जब कांग्रेस सरकार में थी तब तो टीएन सेशन से पहले चुनाव आयोग हो, न्यायपालिका हो, बाकी और कोई संस्थाएं हों, उन सब पर इसी के को जो है अपना बंधक बनाए रखने संबंधी आरोप लगते थे। सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा था कि सीबीआई तो तोता है, वो कोई भाजपा की सरकार में नहीं कहा गया था। लेकिन जहां तक कमलनाथ जी का प्रश्न है, कमलनाथ जी ने आज एक बड़ी बात कही है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिस भावना से देश को आजाद कराया था उस भावना का आज सम्मान नहीं हो रहा। मुझे पक्के में भरोसा है कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो अपने प्राणों की आहुति देने वाले जितने भी हमारे जो शहीद थे या हमारे जितने भी योद्धा थे, उन्होंने एक ने भी केवल एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश के विभाजन स्वीकार करने संबंधी बात कही हो, मुझे आज तक ऐसा इतिहास याद नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं जो है इस बात के लिए राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि यदि राजीव गांधी को भारत रत्न मिला है तो बाकी जो महान विभूतियां थी, जैसे नाम आया सुभाष चंद्र बोस का, क्योंकि कोई भी आदमी जो है, कोई भी शासक जिसने युद्ध के दम पर सत्ता का फैलाव किया है, उसको जो है केवल आंदोलनों से भगा दिया जाएगा सत्ता से। ये एक बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये एक बात हो सकती है, लेकिन यही एक बात है ऐसा मानना बहुत ही मैं समझता हूं नासमझी है। दूसरी बात ये कि बार बार एक बात आती है कि महात्मा गांधी की हत्या की गई। ये दुखद प्रसंग है, हम सब लोग जानते हैं। गोली से महात्मा गांधी की हत्या वाले नाथूराम गोडसे की देश जो है वो आज आजादी के 75वें वर्ष तक तू कर रहा है। लेकिन जिन्होंने गांधी को तिल तिल करके मारा है, जिन्होंने गांधी के आदर्शों को मारा है,
जिन्होंने गांधीवाद के साथ गोडसेवाद को खड़ा कर दिया है, जिन्होंने गांधी को एक ऐसी स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है कि वो केवल वोट बटोरने का साधन बन गए। जो गांधीवाद था, जिसने गांधी के सिद्धांतों की जो बात होती थी, वो केवल वोट बटोरने का गांधी साधन बन गए। तो ऐसी परिस्थितियों में पर इससे इतना पर्याप्त है। मैं ये कह रहा हूं, इसके बाद जो है मुझे जो कहना है वो ये कहना है कि आज जो देश की आजादी है, आप दो उदाहरण देखिए। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के नेता थे, भारत रत्न दिया गया। बुद्धदेव भट्टाचार्य वामपंथी होने के बाद उनको पद्म विभूषण दिया गया, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। गुलाम नबी आजाद को दिया गया। दलीय तटबंध तोड़ करके राजनीति को जिस एंगल पर ले जाया जा रहा है, ये अपने आप में इस देश के लोकतंत्र के लिए कारण जी 20 मिनट की चर्चा है, 20 मिनट की चर्चा तो गंभीरता से कर लीजिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो राजनीतिक पार्टी भारतीय संविधान का प्रियम्बल बदल दे, वो राजनीतिक पार्टी संविधान के को तोड़ मरोड़ और दुरुपयोग की बात कहती है, ये इससे बड़ा शर्मनाक कुछ नहीं होता। एक प्रतिक्रिया कमल राठी जी, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। कमल जी, आप ये जिस प्रकार से देश में एक बहस छिड़ गई है कि कांग्रेस जो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी देश की संवैधानिक संस्थाओं के साथ, देश की परंपराओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि आजादी की लड़ाई में तमाम नायकों को, तमाम राष्ट्र नायकों को कांग्रेस ने दरकिनार किया और देश अमृत महोत्सव मना रहा है। और आप रेलवे स्टेशन पे फ्लाइट में स्ट्राइक के अनाउंसमेंट देखेंगे कि आज फला की जयंती है और देश में उनका ये योगदान रहा और देश उनको नमन करता है। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से संविधान की स्थापना के 73वें वर्ष में इस प्रकार की जब चर्चाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं देश के मानस पर, देश के माथे पर शिकन तो आती है कि आखिर 73वें वर्ष में हमें चर्चाएं क्या करनी चाहिए थी और हम चर्चाएं क्या कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात से मैं बहुत सहमत हूं कि आज गणतंत्र दिवस का 73वां वर्ष है और जो हमारे संविधान निर्माता थे, जिनने संविधान बनाया और 1950 में जब लागू हुआ, तो उसके कुछ मौलिक अधिकार थे, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए थे जो कि 10 साल के अंदर उन्हें हर स्टेट को लागू करना था और सरकारों को लागू करना था, क्योंकि उस समय हमारी आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी। तो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए थे और कुछ जो है मौलिक अधिकार दिए थे। तो अब उस बात पे जब हम आगे बढ़ें, अब किसका नाम है किसका नहीं है ये तो याद करना ही चाहिए। जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है सभी के लिए सम्माननीय है और उनको याद करना सभी की जिम्मेदारी है और दायित्व भी है। लेकिन इसकी जगह मुझे लगता है कि आज 73 साल में चाहे कांग्रेस रही हो या बीजेपी रही हो, इनके जो नेता हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव में बैठे हैं, इन सबको एक आत्मचिंतन की आवश्यकता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल संविधान ने निर्माणकर्ताओं ने निर्माण किया और कहा कि इसको समय समय के साथ आप लागू करें, तो उस पर किसी ने कोई विचार नहीं किया, उस पर बहुत काम नहीं किया। इस पे माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न आदेशों से इसको कई जगह उसको इंटरप्रिटेशन कराया गया, न्यायालयों में लोगों को जाना पड़ा और न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें कानून बनाना पड़ा। तो ये मुझे लगता है कि जो हमारे जो राजनीतिक दल हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, इनके लिए ये कोई अगर आत्मचिंतन का विषय है कि अगर न्यायालय को ही हर चीज करनी पड़ रही है तो इनकी हमें आवश्यकता क्यों है। जी, इसका बिल्कुल एक लाइन और कहूंगा, जैसे राइट टू एजुकेशन है, 93 में कोर्ट ने ऑर्डर किया, उसके बाद 2009 में जाके कानून बना। ऐसी राइट टू हेल्थ की आज आवश्यकता है जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिया हुआ है, लेकिन सरकारें पीछे हैं। इसकी बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रियाएं। पंकज जी, आपको क्या लगता है कि आजादी के अमृत महोत्सव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान की भावना के अनुरूप देश में नए कीर्तिमान स्थापित करेगी? निश्चित तौर पर करेगी। मैंने इसलिए सवाल खड़ा किया कि इंदिरा गांधी और नेहरू जी 35 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे, उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद क्यों नहीं आई जब दोनों ने स्वयं को भारत रत्न घोषित कर लिया? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान इंदिरा गांधी जी से और नेहरू जी से कम था? इंदिरा जी तो थी ही नहीं, बहुत छोटी थी जब फ्रीडम का मूवमेंट चल रहा था। नेहरू जी को इतिहास में महानायक बनाकर प्रस्तुत किया गया, जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या दोष था? इसलिए कि नेहरू परिवार के नहीं थे या नेहरू जी से उनके मतभेद और मनभेद थे? और मैं ये बताना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को कि इन तमाम परिस्थितियों के बाद भी आज भारत की जो विकास की दर है वो 9% का अनुमान लगाया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। चाइना की 5.6, अमेरिका की 5.5 और विश्व की 4.6। तो तारण थोड़ी तैयारी करके आइए, जरा सत्य और तथ्य देखिए
और जरा जानकारी लीजिए कांग्रेस की। मुझे कांग्रेस के बारे में उतना बेहतर पता है और भारतीय जनता पार्टी के बारे में बेहतर पता है। मेरा सवाल सिर्फ इतना था, उत्तर दीजिए कि नेहरू जी आनंद जी ने 35 साल उत्तर है, आनंद जी उत्तर है, भारत रत्न क्यों नहीं दिया? आनंद जी उत्तर है, क्यों पक्षपात किया उनके साथ? आनंद जी उत्तर है। देखिए, जिन नेताओं की बात हो रही है वो सब कांग्रेस के नेता थे और कांग्रेस ने सबको सम्मान दिया और कांग्रेस उन सबको सम्मान देती है जिन्होंने इस देश की आजादी में लड़ा। भारतीय जनता पार्टी वालों के पास कोई इसका उत्तर नहीं है। आनंद जी सीधा सवाल, विकास दर की इंदिरा बात कर जी, रहे हैं, नेहरू जी ये ने पहले नेताजी आप सुभाष मंथन चंद्र करें कि बोस को विकास दर भारत क्या रत्न है, दिया। कि कहाँ हम खड़े हैं, किस तरह से आज महंगाई चरम सीमा पर है बताया और कहाँ किस खड़े तरह हैं? से आज हमारी बेटियों की इज्जत चार तार हो रही है। संवैधानिक व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, चारों तरफ अराजकता का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी के गर्भमूत्र इस तरह की बातें करेंगे, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? जनता के बीच में जाए, जनता से पूछे जाके तो समझ में आएगा कि क्या है। हम अगर बंद कमरे में बैठ के ये सब बातें कर सकते हैं, जनता के बीच में आके बात करें तो समझ में आएगा कि आज महंगाई किस अरे मेरा सवाल का उत्तर नहीं दिया नवीन जी इन्होंने। क्या है आज नवीन जी मेरा सवाल क्या था? ये बातें करने से कोई मतलब नहीं। मेरे सवाल का उत्तर दो आनंद जी। इसके बारे में आप मेरे से बहुत छोटे हैं, नेहरू जी, इसलिए आप इंदिरा जी ज्यादा रहे, इस बारे में ना नेताजी बोलें तो सुभाष ज्यादा चंद्र बोस अच्छी को बात है। भारत रत्न लेकिन क्यों नहीं दिया? अगर भारतीय जनता पार्टी का चिंतन मनन अध्ययन करें, बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? जिन लोगों ने आनंद इस देश जी, की आजादी में मुखबरी का काम बाबा साहब अम्बेडकर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? इस देश के लोगों को क्या ये सम्मान देंगे? अरे आनंद चलिए, जी ये बताओ। चलिए सुरेश जी, एक नई बहस छिड़ गई है कि देश में आजादी के बाद देश में आनंद जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस आजादी के की लड़ाई लोग में भारत रत्न के क्यों साथ नहीं दिया? न्याय नहीं हुआ, एक नई बहस छिड़ गई है और कांग्रेस पर यह आरोप लग रहा है कि कांग्रेस ने पक्षपात किया। सुरेश जी, नहीं दे रहा सब कुछ भी। सुरेश जी, देश की एकता अखंडता के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। जी जी, और दूसरा एक और बात बोलना चाहता हूं, मेरी आवाज आ रही है सुरेश जी? नहीं समझ में आया कि राजीव गांधी ने अपना सम्मान करा, मेरी आवाज आ रही है सुरेश जी? की शहादत के बाद उनको सम्मान हाँ, मिला। थोड़ी आवाज आ रही है, तो ये सुरेश- आनंद तारण ज्यादा जो है आनंद तारण जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सबके साथ न्याय किया है, कांग्रेस ने ही देश को यहां तक पहुंचाया है, भारतीय जनता पार्टी का योगदान ही क्या है, 2014 के बाद से देश की क्या स्थिति है किसी से छुपी नहीं है, ये कह रहे हैं आनंद तारण जी। क्या कहेंगे? नहीं, आनंद तारण जी तो कुछ भी कह सकते हैं, वो व्यापारी आदमी है, उन्हें देश के बारे में क्या मालूम कि कौन ने क्या करा और कौन ने नहीं करा। तो इसलिए बहुत ज्यादा मैं उनकी बातों पर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो आक्षेप लगाने के अलावा उन्हें ज्ञान है कहां। तो इसलिए जिन भी प्रधानमंत्रियों ने देश में शासन किया है, सबने अपनी योजनाओं के अनुसार काम किया है। कांग्रेस ने ज्यादा समय किया, इसलिए ज्यादा योगदान उनका दिखाई देगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी, अरे भाई बोलने दीजिए ना, मुझे मालूम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं देश में शुरू हुई हैं, ये 1947 में होना चाहिए थी, क्योंकि देश जो है एक धार्मिक आधार पर देश का बंटवारा हुआ था। आज हमने ऐसे आतंकवादी पाल लिए जो साफ समय दिखाई दे रहे हैं, चार जगह से धमकियों के खबरें अभी तत्काल चल रही हैं। तो आनंद तारण जी की बात छोड़िए साहब, ये तो क्या है कि थोड़ी देर बाद जो मेडिकल की दुकान पे बैठ जाएंगे, ये इनको थोड़ी देर राजनीति करना है, आपको और मेरे को तो दिन भर पत्रकारिता करना है, इसलिए इनकी बात को आप छोड़िए। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि देश में बड़ा बदलाव हुआ है, देश के उन महापुरुषों को याद किया गया है, जिन महापुरुषों ने देश की आजादी में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल सर कमल राठी जी से अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा, आप सभी से निवेदन है, सिर्फ एक मिनट बचा है मेरे पास, कि क्या जरूरत है इस वक्त के संवैधानिक जो मूल्य हैं और संविधान की जो अवधारणा है, आज हमारे पाठ्यक्रम में संविधान नागरिक शास्त्र कक्षा 6-8 तक रहता है, जरूरत है कि अब संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, हमारे अधिकार और कर्तव्यों के विषय में हमारे पाठ्यक्रमों में बहुत विस्तृत रूप से इसको शामिल किया जाए, ताकि देश के नागरिक का राष्ट्र के प्रति नागरिक बोध जो है वो जागृत हो, उसको ये पता हो कि ये देश के गणतंत्र की रक्षा में कैसे करनी है और इसके लिए हमें अपना योगदान कैसे देना है। भले ही हम किसी भी फ्रंट पर हों, हम डॉक्टर हों, हम टीचर हों, हम कॉन्ट्रैक्टर हो, मेडिकल की शॉप पर हो, एक बेहतर नागरिक के तौर पर हर व्यक्ति देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकता है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त। आपकी बात से सहमत हूं कि ये सारे संविधान के जो भाषण हैं और संविधान की जो बहस है
और उसका संक्षिप्त सब ला के अगर दिखाया जाए तो इतिहास भी सबको मालूम पड़ेगा, और संवैधानिक दायित्व के साथ इन राजनेताओं पे जो दायित्व है जिससे वे ये सब मुकरते हैं, चाहे कोई भी दल के हों, इन पे पब्लिक का दबाव बनेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा पे सबसे प्राथमिकता के आधार पे मुझे लगता है कि संविधान के जो डायरेक्टिव्स हैं उस पर काम करना अति आवश्यक है। जी, तो समय सीमा के चलते मैं चर्चा यहां समाप्त करता हूं। आप समस्त महानुभावों को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नाम खिताबी पाने को कुछ काम करे होंगे, डूबे जो किनारों पे वो क्या खाक तरे होंगे, और ऐसे ही नहीं पाई इस देश ने आजादी, आजाद भगत से कई लाल मरे होंगे। तो जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए, इस देश में गणतंत्र की स्थापना के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, निश्चित रूप से उनको देश नमन करता है, उनको देश याद करता है। और जो गुमनामी के अंधेरे में रहे उनको रेखांकित किया जाना अपने आप में एक प्रशंसनीय प्रयास है। लेकिन मूल बात यह है कि जिस देश की आजादी के लिए, जिस गणतंत्र की स्थापना के लिए प्राणों की आहुतियां दी गई, क्या हम उस गणतंत्र की मूल भावना के अनुरूप काम कर पा रहे हैं? यह महत्वपूर्ण विषय है। इस पर चिंतन मंथन करने की जरूरत है। जब देश का प्रत्येक नागरिक अपने नागरिक बोध के साथ राष्ट्र के साथ कदम ताल करेगा तो यह देश अपने परम वैभव को प्राप्त करेगा। पुनः समस्त दर्शकों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।